सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवन भर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने कभी भी बहुमत के निर्णय का अनादर नहीं किया। बहुमत न्यूनाधिक सही न हो तो वे अपना मत उसके समक्ष रखते थे, लेकिन अंततः उसके निर्णय के विरुद्ध वे कभी नहीं जाते थे। इसी के साथ सरदार साहब स्थान के योग्य व्यक्ति को पद प्रतिष्ठित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहते थे और इसमें वे सफल भी होते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का प्रमुख बनाए जाने का कांग्रेस के कई सदस्यों द्वारा विरोध किया गया था। ऐसे सभी लोगों को उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया था, उनमें जितनी योग्यता है उतनी हम में से बहुत कम लोगों में है, जितने कष्ट उन्होंने उठाए हैं उतने हम में से बहुत कम लोगों ने उठाए हैं। इस संबंध में यहाँ 3 ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख करना श्रेयस्कर होगा। प्रथम प्रसंग वर्ष 1946 ईस्वी में मद्रास में कांग्रेस दल की विजय के बाद वहां सरकार के प्रमुख के चयन से जुड़ा था। राजाजी और टी प्रकाशम 2 उम्मीदवार थे। ऐसी स्थिति में सरदार साहब ने वहां के विधायकों का मत जाना जो प्रकाशम के पक्ष में था। सरदार साहब व्यक्तिगत रूप से राजाजी का बहुत सम्मान करते थे। वे चाहते भी होंगे कि राजाजी ही वहां की सरकार के प्रमुख हों, लेकिन विधायकों के मत को जानने के बाद उन्होंने उनके समक्ष अपनी कोई इच्छा ही व्यक्त नहीं की। उन्होंने बहुमत का आदर किया। प्रकाशम नेता चुने गए तथा सरकार के प्रमुख बन गए। द्वितीय प्रसंग संविधान सभा की अंतिम बैठक में देश के लिए 2 वर्षों हेतु राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा था। नेहरू जी राजगोपालाचारी को, जो उस समय देश के गवर्नर जनरल भी थे, इस पद पर चाहते थे, जबकि सरदार साहब राजेंद्र बाबू को चाहते थे जो संविधान सभा के प्रमुख रहे थे। राजेंद्र बाबू की देश के स्वाधीनता संग्राम में भूमिका राजाजी से कहीं बड़ी रही थी। दल के प्रति भी उनकी पूरी निष्ठा रही थी। कार्य पद्धति भी राजाजी से भिन्न थी और सबको साथ लेकर के चलने की थी। राजाजी ने कई बार कांग्रेस से अपने को अलग किया। वे बिना आवश्यक सलाह के एक पक्षीय निर्णय भी लेते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सभी कांग्रेस नेताओं के जेल में रहते समय वे अपनी एक पक्षीय राजाजी योजना के लिए, जिसमें पाकिस्तान के निर्माण के लिए गांधी जी को भटकाने तक की बात सामने आई थी, आलोचना के शिकार भी हुए थे। सरदार पटेल ने दृढ़तापूर्वक राजेंद्र बाबू का समर्थन किया और वे नेहरू जी की इच्छा के बाद भी निर्वाचित हो गए। यही बात वर्ष 1950 ईस्वी में भी रही, जब नेहरू जी की इच्छा के विरुद्ध सरदार साहब के समर्थन से पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपनी इच्छा के सम्मान न होने की स्थिति में दोनों बार नेहरू जी ने सरकार तक से हट जाने की धमकी दी थी, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित और पात्र व्यक्ति को ही पद प्रतिष्ठित करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता ही अंततः सफल रही।